लाइब्रेरी की उस काली रात के बाद जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो अनवी वहीं मोतियों के ढेर के पास बेहोश पड़ी थी। उसके हाथों की उंगलियों पर जमे हुए खून के निशान बताते थे कि रात इतनी दर्दनाक थी। तभी मैंशन के बाहर रोल्स रॉयस के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वीर प्रताप 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा था, एक ऐसी डील के लिए जिसे सिर्फ वही सुलझा सकता था। जाने से पहले वो एक बार लाइब्रेरी के दरवाजे पर रुका। उसने दूर से ही फर्श पर गिरी हुई अनवी को देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने आर्यन की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, इसे उठाकर कमरे में डालो, डॉक्टर को बुला लो, पर याद रहे ये दहलीज पार नहीं करनी चाहिए। मेरे आने तक ये खड़ी हो जानी चाहिए क्योंकि मेरे पास इसके लिए नए काम तैयार हैं। वीर चला गया। उसकी गाड़ी की आवाज़ दूर होते ही जैसे पूरे मैंशन ने सुकून की सांस ली। अनवी को उसके पुराने वेस्ट विंग वाले कमरे में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने आकर उसकी पट्टी की और बुखार की दवा दी। 2 दिन तक वीर का वो बर्फ़ जैसा ठंडा टच और उसकी गरजती आवाज़ कहीं नहीं थी। पहली बार अनवी ने चैन की नींद ली, उस ठंडे मार्बल फर्श से दूर नरम बिस्तर पर। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। गाल पर से उन नीले निशानों की रंगत हल्की पड़ गई थी, पर उसकी आंखों में छुपा डर अभी भी गहरा था। उसने अपने हाथों की पट्टियों को देखा। वो मर्द नहीं है, वो पत्थर है, अनवी ने खुद से कहा। इन 2 दिनों में उसने मैंशन के स्टाफ से बात करने की कोशिश की, पर हर कोई घबराया हुआ था। उन्हें पता था कि अगर वीर को खबर मिली कि अनवी ने किसी से दोस्ती की है तो अंजाम बुरा होगा। वीर वहाँ नहीं था, पर उसकी दहशत हर दीवार में बसी थी। दूसरे दिन की शाम अनवी लाइब्रेरी में गई। वहाँ वो मोतियों वाला बॉक्स अभी भी रखा था। उसने देखा कि उसने सारे मोती अलग कर दिए थे। एक अजीब सी कश्मकश उसके दिल में थी। एक तरफ नफ़रत थी और दूसरी तरफ एक ऐसी खामोश चाहत कि शायद वीर उसे कभी एक इंसान की तरह देखे। लेकिन वो जानती थी कि ये सिर्फ एक वहम है। वीर प्रताप के लिए वो सिर्फ एक एसेट थी। रात ढल रही थी। अनवी खिड़की के पास खड़ी थी जब उसने दूर से उन्हीं हेडलाइट्स की रोशनी देखी। वो काली रोल्स रॉयस वापस आ रही थी। 2 दिन का सुकून खत्म हो चुका था। वीर वापस आ चुका था। अनवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो जानती थी कि अगले ही पल वही भारी बूट्स की आवाज़ मैंशन में गूंजेगी और उसकी आज़ादी का हर रास्ता दोबारा बंद हो जाएगा। वीर गाड़ी से उतरा। बारिश की हल्की बूंदें उसके ब्लैक कोट पर गिर रही थी। उसने ऊपर अनवी की खिड़की की तरफ देखा। दोनों की नज़रें टकराई। वीर के चेहरे पर वही सपट एक्सप्रेशन था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनवी को बता रहा था कि ये 2 दिन की शांति सिर्फ एक नए तूफान की तैयारी थी। अनवी अब ठीक हो चुकी थी, पर क्या वो वीर के नए और ख़तरनाक कामों के लिए तैयार थी? वीर प्रताप ने इन 2 दिनों में क्या प्लान बनाया है? क्या वीर की वापसी अनवी के लिए कोई नई मुश्किल लाएगी? और वीर, जिसने 2 दिन अनवी से दूर गुजारे, क्या उसने अनवी को याद किया या सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की फिक्र की? वो एक रात आगे जानने के लिए जुड़े रहिए।